नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार भविष्य की जरूरतों के अनुसार शहरी बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए है प्रतिबद्ध। किसान संगठनों की कल सवेरे 11 बजे अगले दौर की बातचीत का प्रस्ताव। और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के कई स्थानों पर वर्षा और पहाड़ों में बर्फबारी के कारण ठंड का प्रकोप और बढ़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर ड्राइवर के बिना चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन किया। यह लाइन जनकपुरी पश्चिम को बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से जोड़ती है। प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर पूरी तरह संचालित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा का भी उद्घाटन किया। देश के किसी भी भाग से जारी किए गए रुपे डेबिट कार्ड धारक इसका इस्तेमाल कर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में यात्रा कर सकेंगे। एक ही तरह के मानक और सुविधाएं उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय स्तर पर कॉमन मोबिलिटी कार्ड इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। कॉमन मोबिलिटी कार्ड का लक्ष्य कुछ स्पष्ट है। आप जहां कहीं से भी यात्रा करें, आप जिस भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करें, ये एक कार्ड आपको इंटीग्रेटेड एक्सेस देगा। यानी एक कार्ड ही हर जगह के लिए पर्याप्त है। ये हर जगह चलेगा। मेट्रो के सफर करने वाले जानते हैं किस तरह अक्सर सिर्फ एक टोकन लेने के लिए कितनी देर लाइन में लगे रहना होता है। ऐसी दिक्कतें अब देश के लोगों के सामने रुकावट न बने, हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। वर्चुअल माध्यम से समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार तेजी से शहरीकरण के जरिए चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। शहरीकरण को चुनौती न मानकर एक अवसर की तरह इस्तेमाल किया जाए। एक ऐसा अवसर जिसमें हम देश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। एक ऐसा अवसर जिसमें हम ऑफ लिविंग बढ़ा सकते हैं। सोच का ये अंतर शहरीकरण के हर आयाम में दिखता है। देश में मेट्रो रेल का निर्माण भी इसका एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि यह भविष्य की जरूरतों के लिए शहरों का विकास करने का प्रयास है। यह सरकार के त्वरित सुशासन उपलब्ध कराने के प्रयासों से संभव हुआ है। मेट्रो सर्विसेज के विस्तार के लिए मेक इन इंडिया भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मेक इन इंडिया से लागत कम होती है, विदेशी मुद्रा बचती है और देश में ही लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलता है। रोलिंग स्टॉक के मानकीकरण से जहां भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को फायदा हुआ है, वहीं हर कोच की लागत अब 12 करोड़ से घटकर 8 करोड़ पहुंच गई है। आज 4 बड़ी कंपनियां देश में ही मेट्रो कोच का निर्माण कर रही हैं। दर्जनों कंपनियां मेट्रो कंपोनेंट्स के निर्माण में जुटी हैं। इससे मेक इन इंडिया के साथ ही आत्मनिर्भर भारत के अभियान को मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों के दौरान मेट्रो लाइन बिछाने में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तेजी से हो रहे शहरीकरण को चुनौती की बजाय अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह अवसर देश में बेहतर बुनियादी ढांचे के निर्माण और लोगों का रहन सहन आसान बनाने में सुधार के लिए मंच उपलब्ध करवा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने स्थानीय मांग, स्थानीय उत्पादों को उच्च स्तर का बनाने को प्रोत्साहन देने, मेक इन इंडिया के विस्तार और औद्योगिक प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल दिया है। भारत में कोविड टीकाकरण का अभ्यास शुरू हो गया है। पहले चरण में पंजाब समेत 4 राज्यों में 2 दिन का अभ्यास आज से शुरू हुआ। के शहीद भगत सिंह नगर, नवाशहर और लुधियाना में यह अभ्यास 2 दिन किया जाएगा। नवाशहर में 5 स्थानों और लुधियाना में 7 स्थानों पर वैक्सीन का अभ्यास करने के लिए चुना गया है।
पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि जिन लोगों के लिए सबसे पहले टीका लगाने का कार्यक्रम बनाया गया है, उन 1.5 लाख लोगों की लिस्ट कोविन पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। पंजाब के अलावा आंध्र प्रदेश, गुजरात और असम में भी यह अभ्यास चलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इस अभ्यास का उद्देश्य चुनौतियों की पहचान करना और योजना में अपेक्षित परिवर्तन करना है, ताकि टीकाकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह बाधा रहित बनाया जा सके। मंत्रालय ने कहा कि इस अभ्यास के दौरान टीकाकरण के बाद के संभावित दुष्प्रभावों के प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस दौरान ब्लॉक और जिला स्तरों पर निगरानी तथा समीक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा। अभ्यास के दौरान मिली जानकारी और सुझाव राज्यों और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को करवाए जाएंगे। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.83% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 21,000 से अधिक रोगी ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 97,82,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इस समय लगभग 2,77,000 लोगों का उपचार हो रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 20,000 से अधिक नए मामले सामने आने से देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,02,00,000 से अधिक हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 289 रोगी कोविड से मौत का शिकार हुए हैं। देश भर में 1,47,600 से अधिक रोगियों ने महामारी से अपनी जान गंवाई है। इस समय मृत्यु दर 1.45% है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया कि अब तक देश भर में लगभग 16,88,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान 7,15,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। चंडीगढ़ में कल 63 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने पिछले 24 घंटे के दौरान मरीजों के संक्रमण की जांच के लिए टेस्ट किए, जिनमें से 63 की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद शहर में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 361 हो गई है। 315 कोरोना पीड़ितों की शहर में मृत्यु भी अब तक हो चुकी है तथा 18,800 से अधिक स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल टेस्टिंग टीमों की ओर से निःशुल्क कोरोना जांच का कार्य जारी है। आज भी सेक्टर 17 तथा 43 के बस अड्डों, सुखना झील रेलवे स्टेशन तथा सेक्टर 26 के पुलिस अस्पताल में कोरोना जांच की जा रही है। प्रशासन की ओर से इस बीमारी के बारे में तथा इसके बचाव के लिए जारी हिदायतों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। चंडीगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कल भी एक साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया, जिसके द्वारा लोगों को संक्रमण के प्रति जागरूक करते हुए नए स्ट्रेन को लेकर भी सतर्क रहने के लिए जागरूक किया गया। यूटी प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक भी करवाए जा रहे हैं। कोविड-19 के प्रति जागरूकता अभियान के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक तथा साइक्लोथॉन कार्यक्रम 1 जनवरी तक जारी रहेंगे। किसान संगठनों ने कल सवेरे 11 बजे सरकार के साथ अगले दौर की बातचीत का प्रस्ताव रखा है। सिंधु सीमा पर संवाददाताओं से बातचीत में स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने कहा कि नए कृषि कानून का विरोध कर रहे सभी किसान नेताओं और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार के साथ अगले दौर की बातचीत का परस्पर सहमति से निर्णय लिया है। बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार ने आंदोलनकारियों, किसान संगठनों को पत्र लिखकर नए सिरे से बातचीत के लिए आमंत्रित किया था। कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने अपने पत्र में किसानों के सभी मुद्दों पर चर्चा करने और उनका समाधान ढूंढने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई थी। श्री अग्रवाल ने किसान संगठनों से अगले दौर की बातचीत की तारीख और समय बताने को भी कहा था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए वाहनों से संबंधित दस्तावेजों जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र और परमिट की वैधता की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दी है। मंत्रालय ने कल इससे संबंधित दिशा निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी कर दिए। मंत्रालय ने इससे पहले भी इस वर्ष 30 मार्च, 9 जून और 24 अगस्त को मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता बढ़ाने के दिशा निर्देश जारी किए थे। यह सलाह दी गई थी कि फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या किसी भी तरह के अन्य दस्तावेज की वैधता इस वर्ष 31 पर मान्य होगी।
दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के प्रभाव को देखते हुए यह सलाह दी गई है कि सभी संबंधित दस्तावेजों की वैधता अब 31 मार्च 2021 तक होगी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इन दिशा निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया गया है और सभी नागरिकों, परिवहन सेवा से जुड़े लोगों तथा अन्य संगठनों को कोविड-19 महामारी से इस कठिन समय में परेशान न करने का आग्रह किया गया है। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटरी वालों को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत सड़क किनारे काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपये का ऋण आसान शर्तों पर मुहैया करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अगले 2 सालों में सरकार ने 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। चंडीगढ़ में भी इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करके बहुत से लोगों ने अपना काम फिर से शुरू किया है। प्रेमचंद, जो कि चंडीगढ़ 15 में गर्म कंबल बेचने का कार्य करते हैं, उन्होंने भी स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपये का ऋण लिया, जिससे उनका काम फिर से शुरू हो गया। उन्होंने डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ के साथ बातचीत में इस ऋण से दोबारा से काम शुरू करने का विवरण दिया। 10,000 का मैंने लोन लिया था, उससे मुझे फ़ायदा मिला है। उससे मैंने अपना सामान डाला है। कोई दिक्कत नहीं आई। लोन लेने के लिए आए थे, वो तो बड़े आराम से मैंने अपना डॉक्यूमेंट्स दिए, उन्होंने दे दी लोन। भारत सरकार से मेरा तो हाथ जोड़ के धन्यवाद है। स्वनिधि योजना के तहत ऋण का समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है और वे पहला ऋण समय पर चुकाने के बाद अधिक ऋण के पात्र बन जाते हैं। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के मैदानी इलाकों में गत रात्रि वर्षा होने से और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने के कारण पंजाब, हरियाणा तथा चंडीगढ़ में ठंड और बढ़ गई है। पंजाब और हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की वर्षा के समाचार मिले हैं, जिससे तापमान में और गिरावट आ गई है। पंजाब में गुरदासपुर सबसे ठंडा शहर रहा और हरियाणा में नारनौल सबसे ठंडा रहा। चंडीगढ़ और इसके आसपास के क्षेत्रों में भी वर्षा से तापमान में गिरावट आई है। आज भी आकाश में बादल छाए हुए हैं। चंडीगढ़ में कम से कम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज विभिन्न स्थानों से मिले समाचारों के अनुसार सुबह ठंड की वजह से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में गहरा कोहरा छाए रहने की संभावना है और तापमान में भी गिरावट आ सकती है। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। परिवहन विभाग ने लोगों को सुबह शाम गाड़ियों की फॉग लाइट ऑन करके चलने की सलाह दी है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक और वर्षा की तो संभावना नहीं है, लेकिन धूप निकलने के आसार भी बहुत कम है। कृषि विभाग के विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अधिक दिनों तक धूप नहीं निकलती तो फसलों को नुकसान हो सकता है। अब खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री आज किसान रेल को कर रहे हैं रवाना। पंजाब के औद्योगिक विभाग द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित उद्योगों को बड़ी राहत देते हुए की गई कई पहलकदमियां। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है, बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया।
और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।